अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मारिया परवीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम ENG 201 का क्विज़ नंबर 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, वो भी आपको ENG 201 के क्विज़ ही प्रोवाइड किए थे। अब इसका दूसरा पार्ट मैं अपलोड कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से 10 MCQs जो हम डिस्कस करूँगी। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना क्विज़ देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन बिलो। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको कुछ स्ट्रक्चर दिया गया सेंटेंस का और बताएं कि इसके लिहाज से इसका करेक्ट कौन सा बन रहा है ऑप्शन। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या है कि द बॉस स्माइल्ड। अब यहाँ पे द बॉस हमारे पास क्या है, बॉस हमारे पास क्या है, एक सब्जेक्ट है, और स्माइल्ड ये क्या है, एक वर्ब है। तो यहाँ पे अब इनमें सेंटेंस स्ट्रक्चर कौन सा बन रहा है, फर्स्ट ऑप्शन वाला बन रहा है। मतलब इसमें सब्जेक्ट भी यूज़ हो रहा है और वर्ब भी यूज़ हो रहा है, बाकी इसमें ऑब्जेक्ट वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं हो रहा। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर ए बनेगा। तो ए लगाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे उन्होंने हमें 4 ऑप्शन दे दिए हैं और एक ही सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें थोड़ा बहुत पंक्चुएशन का उन्होंने चेंज किया हुआ है। 2 क्लासेस के दरमियान में कॉमा लगाया हुआ है, उसके बाद वहाँ पे जो है कॉलन का यूज़ किया हुआ है, सेमी कॉलन वगैरह का यूज़ किया हुआ है। तो जहाँ पे भी 2 क्लासेस को कंबाइन किया जाता है और कंजंक्शन वर्ड्स को यूज़ किया जाता है या कंबाइनिंग वर्ड्स को यूज़ किया जाता है, तो उससे पहले हमेशा क्या आता है, कॉमा आता है। तो यहाँ पे अगर आप सेकंड ऑप्शन देखें तो वहाँ पे क्या बन रहा है, द स्टोरी गेट्स ऑफ टू अ स्लो स्टार्ट, आगे कॉमा यूज़ किया जा रहा है, बट इट गेट्स एक्साइटिंग टूवर्ड्स द एंड। तो यहाँ पे जो है कॉमा आ रहा है यहाँ पे, बट क्या है हमारे पास, कंजंक्शन वर्ड है जो कंबाइन कर रहा है 2 सेंटेंसेस, ये 2 क्लासेस को। तो इसलिए यहाँ पे बी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जहाँ पे भी कंजंक्शन हो उससे पहले कॉमा आता है। तो बी करेक्ट आंसर है, इसको लगाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि टर्निंग वर्ब्स इनटू नाउन्स इज़ कॉल्ड, कि वो क्या मतलब उसको क्या कहते हैं जिसमें वर्ब जो है वो नाउन में टर्न किए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, नॉमिनलाइजेशन, उसके बाद वर्बिलाइजेशन, उसके बाद जनरल इंफॉर्मेशन एंड नन ऑफ द अबव। तो नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन में जो वर्ब्स होते हैं वो नाउन में टर्न किए जाते हैं। तो यहाँ पे इसका एक करेक्ट आंसर होगा, इसको लगाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कि टू अवॉइड कन्फ्यूजन, मतलब कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए यूज़ दैट टू सेपरेट वर्ड्स एंड वर्ड ग्रुप्स विद अ सीरीज ऑफ 3 और मोर। तो अब यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए गए, कॉमा, सेमी कॉलन, कॉलन एंड पैरेंथेसिस। तो कॉमास जो है मोस्टली कहाँ पे यूज़ किया जाता है, सेपरेट वर्ड्स अगर ज़्यादा दिए गए हों एक ही तरह के, तो उनमें कॉमा यूज़ किया जाता है उन वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है सेमी कॉलन। तो सेमी कॉलन भी यहाँ पे नहीं आ सकता, कॉलन जो है वो भी नहीं आ सकता, और उसके बाद पैरेंथेसिस भी नहीं आ सकता। तो यहाँ पे इसका एक करेक्ट आंसर होगा। तो उसके बाद इसको यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे इसका ए ही करेक्ट आंसर है। अगर आप लोग स्टडी करना चाहें तो इन चारों पे सेमी कॉलन, कॉलन कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं, इनके यूजेस आपको आपके हैंडआउट्स में दिए गए हैं। आई थिंक सो आपका लेक्चर नंबर 37 या 36 होगा, आप लोग वहाँ पे देख लीजिएगा, वहाँ पे डिटेल्स आपको दिया गया है। तो आप लोग ये लाजमी तौर पर कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट भी है और आपके फाइनल में भी आ सकता है और क्विज़ में भी आ सकते हैं कि सेमी कॉलन कहाँ यूज़ होगा, इनके यूजेस क्या हैं इन चारों के, और इसके अलावा भी जो यूजेस दिए गए हैं आप लोग कर लीजिएगा। तो उसके बाद इसको ए लगाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है कि नरेशन फॉलोज अ डैश पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट इन पैराग्राफ राइटिंग। अब तो यहाँ पे कह रहे हैं कि नरेशन जो है इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो किया जाता है पैराग्राफ के डेवलपमेंट में, कि पैराग्राफ राइटिंग की जब डेवलपमेंट की जाती है तो कौन सा पैटर्न यूज़ किया जाता है नरेशन में। तो फर्स्ट है कि हैप हैज़रात, उसके बाद है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, उसके बाद है रैंडम, उसके बाद है अल्टरनेटिव। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इसके अकॉर्डिंग जो क्रोनोलॉजिकल पैटर्न है इसके अकॉर्डिंग नरेशन में डेवलपमेंट के लिए किया जाता है, इसको फॉलो किया जाता है। तो आप लोग ये भी हैंडआउट से कंफर्म करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इसका भी आंसर होगा, इसको सेव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है कि यूज़ दैश टू शो एम्फेसिस और सरप्राइज। तो मोस्टली यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो जो कॉलम्स है ये कहाँ पे मोस्टली यूज़ किया जाता है, ये रेशियोज वगैरह को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। अलावा अगर कोई टाइटल वगैरह दिया गया है उसको सब टाइटल से सेपरेट करने के लिए, अगर मेन चीज़ बताई गई है तो उसको उसमें जो अंदर बताया गया मवाद उससे सेपरेट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। और उसके बाद सेकंड नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आ रहा है कि पैरेंथेसिस में मोस्टली इन्फॉर्मेशन दी जाती है, अगर कोई चीज़ बताई जा रही है तो उसके अबाउट की, अगर यहाँ पे कोई भी आप सपोज कर लें यहाँ पे सरप्राइज़ की बात की जा रही है, अगर वर्ड सरप्राइज़ लेते हैं तो सरप्राइज़ का मीनिंग वगैरह अगर हमने बताना हो तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, पैरेंथेसिस लगा के ब्रैकेट लगा के उसके अंदर उसका मीनिंग भी लिख देंगे कि इट मीन्स दैट, आगे यहाँ पे कुछ ना कुछ लिख देंगे। तो मोस्टली मीनिंग्स वगैरह यूज़ करने के लिए यूज़ की जाती है, लेकिन ये सरप्राइज़ वगैरह या एम्फेसिस को एक्सप्रेस नहीं करती। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है कि कॉमास भी बिल्कुल भी ये है सरप्राइज़ वगैरह को यूज़ नहीं करने के लिए नहीं इस्तेमाल किए जाते।
बल्कि कॉमास वगैरह जो हैं वो क्या करते हैं, कॉमास सेपरेशन के लिए मोस्टली यूज़ किए जाते हैं। अगर एक जैसी ज़्यादा चीज़ें हों तो उनको सेपरेट करने के लिए उनके दरमियान कॉमास वगैरह लगाए जाते हैं। तो उसके लिहाज से अब लास्ट ऑप्शन एक हमारे पास बचता है, वो कौन सा है, एक्सक्लेमेशन मार्क या एक्सप्लेनेटरी मार्क या एक्सप्लेनेटरी पॉइंट। तो अब ये मोस्टली कहाँ पे यूज़ किया जाता है, एक्सप्रेशन वगैरह को भी शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा आप कोई भी मतलब आप कह सकते हैं कि एक्सप्रेशन हो या कोई इमोशंस वगैरह हो तो वहाँ पे भी आप एंड पे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा सकते हैं। इसी तरह अगर आपने कोई वार्निंग वगैरह देनी हो या कुछ ना कुछ लाइक कोई स्टेटमेंट कहनी हो तो उसके एंड पे भी एक्सक्लेमेटरी जो पॉइंट है इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस लिहाज से यहाँ पे सरप्राइज़ की बात की जा रही है, अगर कोई सरप्राइज़ देना हो या कुछ ऐसा हो तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, शो करने के लिए ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा उसके लिए कि आप एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका एक करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद इसको सेव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे हमें स्टेटमेंट क्या दी गई कि ड्यूरिंग द टाइम दैट अ वर्डी, और दूसरा ऑप्शन है कंसाइज। तो यहाँ पे थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन ये क्वेश्चन लगा था, इसका मुझे कंफर्म आंसर नहीं है, इसका आप लोग खुद भी कंफर्म कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को कंफर्म हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी तौर पर बताइएगा ताकि बाकी स्टूडेंट्स के बीच से हेल्प हो जाए। तो यहाँ पे क्वेश्चन मतलब कुछ ऐसी स्टेटमेंट दी गई है कि हमने उससे एक्सप्रेशन शो करनी है कि ये कौन सा इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा जो एक्सप्रेशन वगैरह को शो करेगा। तो पहला ऑप्शन था वर्डी, मतलब कोई लफ्ज़ी बात की जाए, और उसके बाद कंसाइज लाइक कोई मजमूआ या कुछ ना कुछ किसी चीज़ की बात की जाए। तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा जो है इसका बी आंसर जो है वो ज़्यादा बेटर लगा था कि ड्यूरिंग द टाइम दैट कंसाइज, कि जो मतलब टाइम की बात की जा रही है, मजमूई या जामिया बात की जा रही है, कंसाइज हो। तो वर्डी आई थिंक सो मुझे सही नहीं लगा यहाँ पे, इसलिए इसका बी आंसर मुझे करेक्ट लगा है, लेकिन आपने लाजमी तौर पर इसका कन्फर्म कर लेना है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, इफ़ डैश एनालिसिस इज़ परफॉर्म पुअरली और नॉट एट ऑल इट कैन कॉज राइटर्स ब्लॉक। अगर आपने राइटर्स ब्लॉक वाला टॉपिक पढ़ा हो तो उसमें बताया गया था कि जो ऑडियंस के एनालिसिस होते हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं। तो यहाँ पे इसमें हमें चारों ऑप्शन दिए गए हैं कि ऑडियंस, क्रिटिकल, सिचुएशन एंड टेक्स्ट। तो मोस्टली जो राइटर्स ब्लॉक में कौन से एनालिसिस होते हैं, ऑडियंस के एनालिसिस होते हैं। तो यहाँ पे इसका ए करेक्ट आंसर होगा, तो ए यहाँ पे लगाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, यहाँ पे भी हमने ग्रामेटिकली इसको चेक करना है। टेंस हमारे पास क्या है कि व्हेन यू गो टू ट्रेनिंग टेक दीज आइटम्स। उसके बाद आइटम्स कौन से दिए गए हैं, पेन्स, पेपर, पेंसिल एंड एन अलर्ट माइंड। तो यहाँ पे जहाँ पे आइटम्स की बात की जा रही हो या किसी भी चीज़ को सेपरेट करने के लिए उसमें जो मेन, जैसे आपको मैंने बताया था कि कॉलन यूज़ किए, कॉलन को यूज़ किया जाता है आपको टाइटल्स वगैरह को सब टाइटल से सेपरेट करने के लिए, या जो मेन चीज़ हो उसको उसके अंदर जो चीज़ डिस्कस की जा रही है उससे सेपरेट करने के लिए। तो यहाँ पे आइटम्स को मतलब यहाँ पे आपने बताया कि यार इसका ये टाइटल है, लाइक इसके जो हैं आइटम्स हैं तो उनको सेपरेट किया आपने उसके अंदर जो आइटम्स दिए गए हैं उनसे, इसलिए यहाँ पे क्या लगाया है, कॉलन लगाया है। उसके बाद यहाँ पे पेपर और पेंसिल की बात की जा रही है और अलर्ट माइंड की बात की जा रही है, तो इनके दरमियान क्या आएगा, कॉमा आएगा। तो वो आप लोग देख सकते हैं कि हमें चारों ऑप्शंस में ये दोनों चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि कॉलन भी यूज़ किया जा रहा है और हमारे पास कॉमा भी यूज़ किया जा रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे लास्ट ऑप्शन में नहीं यूज़ किया जा रहा पेपर पेंसिल के दरमियान में, लेकिन बाकी तीनों ऑप्शन में यूज़ किया जा रहा है। तो बाकी सेंटेंस स्टार्ट में जो है व्हेन यू गो टू ट्रेनिंग टेक दीज आइटम्स, तो यहाँ पे मुझे इसका एक करेक्ट आंसर लगा है, बट मुझे यहाँ पे 100% भी नहीं है, आप लोग इसको कंफर्म लाजमी कर लीजिएगा। मुझे थोड़ा बहुत ए और बी में डाउट था, लेकिन मुझे ज़्यादातर जो है इसका ए आंसर करेक्ट लगा है। यहाँ पे कॉल जो है कॉमा भी आ सकता है व्हेन यू गो टू ट्रेनिंग के बाद, लेकिन यहाँ पे अगर सेंटेंस हम प्रॉपर पढ़ें तो इसका ए ही करेक्ट आंसर बनता है, लेकिन आप लाजमी तौर पर फिर भी कंफर्म कर लीजिएगा। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसको इसका। तो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि द डैश टेक्निक इज़ यूज्ड इन पैराग्राफ डेवलपमेंट टू प्रोवाइड इंस्टेंसेस दैट क्लियरिफाई योर टॉपिक स्टेटमेंट। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वो कौन सी टेक्निक है जो पैराग्राफ डेवलपमेंट में यूज़ की जाती है इंस्टेंसेस प्रोवाइड करने के लिए, मतलब एग्जांपल्स वगैरह प्रोवाइड करने के लिए और अपना टॉपिक जो है उसको क्लियर करने के लिए एग्जांपल्स दी जाती हैं। उस कौन सी टेक्निक है जिसमें ये किया जाता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पलीफिकेशन में क्या होता है कि आप अपने पैराग्राफ का टॉपिक जो है उसको डिटेल से एक्सप्रेस करने के लिए, क्लेरिफाई करने के लिए इंस्टेंसेस प्रोवाइड करते हैं, एग्जांपल्स देते हैं। तो यहाँ पे भी इसका करेक्ट आंसर होगा कि एग्जाम्पलीफिकेशन में क्या होता है कि आप जो है इंस्टेंसेस प्रोवाइड करते हैं। तो भी इसका करेक्ट आंसर आई हूँ। हमारे 10 क्वेश्चन जो हम कंप्लीट हो गए हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फीडबैक लाजमी दीजिएगा, इससे मुझे काफ़ी हद तक हौसला अफजाई होती है और मुझे आइडिया होता है कि मेरी वीडियो से आप लोगों की किस हद तक हेल्प हुई है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड से लाजमी तौर पर शेयर कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।